तो आज से कुछ दिन पहले मैंने कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि एक वीडियो एसगार्डियन के टॉप 10 वेपन्स पर बनाओ। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उस कमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन जिसने भी वो कमेंट किया था मैं उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो अब शुरू करते हैं। नंबर 10, लोकी ब्लेड या लोकी के खंजर। ये छोटे ब्लेड्स लोकी के प्राइमरी वेपन्स है जो इतने पावरफुल है कि फ्रोस्ट जायंट के आराम से जान ले ले। इन ब्लेड की वजह से लोकी ने आराम से थॉर के आर्मर को कट कर दिया था। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि थॉर का आर्मर एसगार्डियन स्टील से बना था। ये चाकू इतने कैपेबल है कि हेला की डेड आर्मी को डिस्ट्रॉय करके रख दे, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि ये खंजर आखिर किस मेटल से बने थे। नंबर 9, वैल्करीज ड्रैगर। अब इस ड्रैगर को ड्रैगन खंजर भी कहा जाता है जो एसगार्ड में वैल्करी का फेमस हथियार है। वैल्करी ने इसे सबसे पहली बार हेला के अगेंस्ट यूज किया था और ये ड्रैगर इतने ज्यादा शार्प है कि इसके सिर्फ एक हिट से हेला की डेड आर्मी के 2 टुकड़े हो रहे थे। नंबर 8, एसगार्डियन रिपल्सर कैनन। अब इन रिपल्सर कैनन को हमने सबसे पहली बार थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखा था। ये कैनन तब यूज हो गए थे जब मेलिकित ने अचानक एसगार्ड पर अटैक कर दिया था। एसगार्डियन रिपल्सर कैनन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसके सिर्फ एक सिंगल हिट से डार्क एल्फ की बैटलशिप डिस्ट्रॉय हो गई थी। नंबर 7, हेमडाल स्वॉर्ड। अब इस स्वॉर्ड को होफंड भी कहा जाता है। अब ये कोई रेगुलर स्वॉर्ड नहीं है, ये एक चाबी है बाइफ्रोस्ट पोर्टल को खोलने के लिए। हेमडाल की स्वॉर्ड पूरी उरू मेटल से बनी है, सेम मेटल जिससे थॉर का म्यूनर और स्ट्रोमब्रेकर बना है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ओडिन ने इस पर कुछ एन्चेंटमेंट्स किए हैं जो हेमडाल की पावर्स को एम्पलीफाई करने में मदद करता है। नंबर 6, डिस्ट्रॉयर आर्मर। अब डिस्ट्रॉयर आर्मर को सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता है जो एसगार्ड का किंग हो और उसके हाथ में स्पीयर गंगनिर हो। डिस्ट्रॉयर उरू मेटल से बना एक रोबोट है जिसके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि इसे पावर मिलती है ओडिन फोर्स से और डिस्ट्रॉयर के हेलमेट में से भी ओडिन फोर्स चैनलाइज होती है। और ये फोर्स इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसके सिर्फ एक सिंगल हिट से फ्रोस्ट जायंट की पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो गई थी। नंबर 5, स्पीयर गंगनिर। अब स्पीयर गंगनिर एसगार्ड के किंग का प्राइमरी वेपन है। सबसे पहले तो इसे थॉर के दादाजी यानी बॉर्न ने यूज़ किया था, फिर इसे ओडिन ने यूज़ किया, फिर लोकी और थॉर रैग्नारोक में आखिरी बार इसे थॉर ने यूज़ किया था। और अगर किसी वजह से हेमडाल की स्वॉर्ड बाइफ्रोस्ट को खोलने के लिए अवेलेबल ना हो तो स्पीयर गंगनिर भी वो काम पूरा कर सकती है। मतलब स्पीयर गंगनिर भी एक टाइप से बाइफ्रोस्ट की चाबी है। गंगनिर भी उरू मेटल से बना एक वेपन है जो उसके विल्डर को एबिलिटी देता है उसकी मिस्टिकल पावर को चैनलाइज करने के लिए। नंबर 4, हेला नेक्रोसॉर्ड। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि हेला ओडिन की बेटी है, लेकिन ओडिन ने हेला को यूज किया था 9 रियल्म्स को कॉन्कर करने के लिए। हेला का पावर सोर्स एसगार्ड से है और हेला इस पावर को यूज करती है अपने नेक्रोसॉर्ड बनाने के लिए। नेक्रोसॉर्ड मिस्टिकल शार्प ब्लेड्स है जो कट कर सकते हैं एसगार्डियन स्टील और उरू मेटल को। नेक्रोसॉर्ड की मदद से हेला ने वैल्करी की पूरी आर्मी को मार के रख दिया था और सेम एसगार्डियन के साथ हुआ। नंबर 3, म्यूनिर। अब ये थॉर का प्राइमरी वेपन है जो थॉर हजारों सालों से यूज करता आ रहा है। म्यूनिर भी उरू मेटल से बना है जिस पर एन्चेंटमेंट लगाई है खुद ओडिन ने। अब ओडिन की एन्चेंटमेंट की वजह से इस हैमर को कोई भी एरा गैरा नहीं उठा सकता। पूरे 9 रियासतों में सिर्फ कुछ ही बंदे हैं जो इस हैमर को उठा सकते हैं। म्यूनिर थॉर की मदद करता है उड़ने के लिए और थॉर की एनर्जी को फोकस करने के लिए ताकि वो सही तरीके से लाइटनिंग एबिलिटीज कंट्रोल कर पाए। नंबर 2, बाइफ्रोस्ट। अब बाइफ्रोस्ट एक हाइपर डायमेंशनल पोर्टल है जो एसगार्डियन यूज करते हैं 9 रियल्म्स में ट्रैवल करने के लिए। बाइफ्रोस्ट की मदद से कोई भी एसगार्डियन 9 रियासतों में लाइट स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। और थॉर 1 में हम देख चुके हैं कि बाइफ्रोस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो पूरे एक एंटायर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 1, स्ट्रोमब्रेकर। अब स्ट्रोमब्रेकर कोई एक मामूली वेपन नहीं है। इसे बनाने के लिए थॉर ने लगभग अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। स्ट्रोमब्रेकर बनाया गया था एक न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स से और स्ट्रोमब्रेकर भी उरू मेटल से बना है जो बाइफ्रोस्ट भी समन कर सकता है। और जब से थॉर को स्ट्रोमब्रेकर मिला है थॉर की पावर एक अलग ही लेवल पर एम्पलीफाई हो चुकी है। और बैटल ऑफ वकांडा के टाइम पर थॉर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को ओवरपावर्ड करके थैनोस को लगभग जान से मार दिया था, लेकिन उसके बाद स्नैप हो गया था। तो ये थे एसगार्डियन के टॉप 10 वेपन्स।